बिहार के एक लड़के को झारखंड की लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की के घर वाले लाख मना करते हैं, उसके बाद भी वो लड़की नहीं मानती है और भागकर उस लड़के से शादी कर लेती है। वो लड़की अपने ससुराल यानी कि उस लड़के के घर बिहार आ जाती है और उस लड़के के घर से भी वो लड़की फरार हो जाती है। अब वो लड़की किसके साथ फरार होती है ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला वो लड़की कैसी है कि जहां जाती है वहीं से वो लड़की फरार हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये पूरी घटना बिहार में घटा हुआ है, लेकिन इस पूरी वारदात की शुरुआत, पूरी क्राइम कहानी की शुरुआत झारखंड के बोकारो शहर से होता है। उसी बोकारो शहर में एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है दिव्या। दिव्या दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, काफी स्मार्ट होती है और दिव्या को बिहार के शेखपुरा जिला के रहने वाले एक लड़के से नजदीकियां बढ़ जाती है, प्यार हो जाता है। दोनों फोन पे घंटों घंटों बातें करने लगते हैं, तमाम तरह की चीजें कहें तो अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं। एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि इतना किलोमीटर यानी बिहार से झारखंड की दूरी इतना ज्यादा किलोमीटर, उसके बावजूद भी वो लड़का पार करके उस लड़की के पास जाता है। होटल में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसे जिंदगी जीने लगते हैं जैसे कि वो पति पत्नी हो। किसी को कोई आपत्ति नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को पाकर, एक दूसरे को मोहब्बत को पाकर काफी ज्यादा खुश रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। प्यार मोहब्बत की दुनिया का यानी कहें तो इंसान धरती पे आया है तो यही एक काम है, बाकी सब तो बकवास है। दोनों अपने प्यार में खुश रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से कहें तो अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं, अपने घर परिवार की भी बातें शेयर करने लगते हैं। और जब प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों चुपके से एक दूसरे से यानी कहें तो किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। ये भनक किसी को नहीं लगता है, मात्र ये दो लोग ही जानते हैं, वो लड़का और लड़की, और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की जब दबाव डालने लगती है कि अब अपने घर पे बताइए और हम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज से होगा। लड़का अपने घर पे बातें करने लगता है और लड़की भी अपने घर पे बातें करने लगती है, लेकिन ना ही लड़के के घर वाले मानते हैं और ना ही लड़की के घर वाले इस शादी से मानते हैं। दोनों इनकार कर देते हैं। उसके बाद लड़का अपने घर पे ड्रामा करने लगता है, नौटंकी करने लगता है। कभी रस्सी खरीद कर लाता है तो कभी जहर खरीद कर लाता है और अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं इस रस्सी से फंदा बनाकर लटक जाऊंगा, ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा अगर उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई। घर वाले डर जाते हैं और उसकी डर के आगे वो झुक जाते हैं और बोलते हैं कि जाओ उस लड़की से तुम शादी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस लड़की के घर वालों को मना कर शादी करना, भाग कर शादी मत करना। लड़की अपने घर पे मनाती है अपने घर वालों को, उसके बाद भी उसके घर वाले नहीं मानते हैं तो दोनों प्लान करते हैं कि हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। वो दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं और वो लड़का अपने घर से पूरा अपने यानी कहें तो अपने जीएफ को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में रखने लगता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होता है, उस लड़के के माँ बाप को भी कोई आपत्ति नहीं होता है। लड़के के माँ बाप भी उसे अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिंदगी चलने लगती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी खुश रहने लगते हैं। बहू भी घर में काम धाम करने लगती है तो उस लड़के की माँ यानी कि उस बहू की सासू माँ भी काफी ज्यादा खुश रहती है अपने बहू को पाकर। घर में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है। उस घर में उस लड़के का एक छोटा भाई होता है और उसकी बीवी से यानी कि अपनी भाभी से मजाक करने लगता है। हंसी मजाक में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हो जाते हैं। जब यानी कहें तो उस लड़की के पति घर में नहीं होता था तो अपने देवर के कमरे में चली जाती थी, हंसी मजाक करने लगती थी और हंसी मजाक इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना आगे आ जाता है कि दोनों बंद कर देते हैं कमरा और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी क्रम में उसकी भाभी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो किसी और से नहीं अपने देवर से ही प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात उसके भाई को पता चलता है तो काफी हाइपर हो जाता है, काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाता है। सोचता है घर की इज्जत है, घर में ही दबा दिया जाए। उसकी भाभी जो प्रेग्नेंट हुई थी उसका एक बच्चा भी होता है और वो बच्चा 4 महीने का हो जाता है। उसके बावजूद भी वो लड़की
थमती नहीं है। जब भी उसके पति घर में नहीं होते हैं तो अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, अपने देवर के साथ मस्तियां करने लगती है। वो लड़का काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है, काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि इस लड़की से मैं लव मैरिज किया था, उसके बावजूद भी ये लड़की मेरे प्यार को ठुकरा कर मेरे भाई के साथ ही नाजायज संबंध में रह रही है। वो अपने आप को लाख समझाता है, घर वालों को भी ये बात बता देता है। तमाम तरह की पाबंदी होने के बावजूद भी दोनों चुपके से रात्रि में एक दूसरे से मिलते थे और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। जब वो लड़का जगता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अर्धनग्न अवस्था में उसके भाई के साथ ही शारीरिक संबंध बना रही है। तो लड़का का खून खोलने लगता है और वो लड़का वहीं से एक प्लानिंग का एक षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने का पूरा प्लानिंग कर देता है। एक दिन की बात है कि रात्रि में उसका पति अपने पत्नी को इंजेक्शन दे देता है, नशीली इंजेक्शन दे देता है, और जब पत्नी बेहोश हो जाती है तो पूरे प्लानिंग के तहत एक एम्बुलेंस को बुलाता है और उसी एम्बुलेंस में अपनी पत्नी को लाद के लेके जाता है और उसका गला घोंट कर मौत की नींद सुला देता है और उसे पटना, यानी कहें तो पटना गंगा नदी में उस औरत को, उस लड़की को बहा देता है और वहां से वो फिर घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद वो अपनी जिंदगी जीने लगता है, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगता है कि उसकी पत्नी की हत्या करने वाला वही इंसान है। जब घर के आसपास के लोग पूछने लगते हैं कि वो कहां गई है तो वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये कहां गई है, इसका चाल चलन तो सबको पता ही है, कहीं किसी और के साथ वो फरार हो गई होगी। लेकिन घर वाले बोलते हैं कि उसका संबंध तो इसी घर यानी कि अपने छोटे भाई से था तुम्हारा, फिर वो किसी और के साथ कैसे फरार हो जाएगी। तो लड़का बोलता है कि ऐसे लड़कियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या पता किसी और के साथ भी वो लड़की रिलेशन में हो। और वो लड़की अकेले नहीं गई थी, यानी कहें तो उस लड़की को भी बेहोश किया था और अपने 4 महीने के बेटे को भी उस लड़के ने मौत की नींद सुलाकर उसे गंगा में बहा दिया था। उस लड़की के घर वाले जो बरसों से अपनी बेटिया रानी को नहीं ढूंढ पाए, नहीं खोज पाए, जब वो लव मैरिज शादी की थी उस समय वो अपनी बेटी को भूल चुके थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी फरार है तो वो भी एक्शन में आ जाते हैं और आके पटना में ही गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और जब पटना पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगती है उसके पति से, तो पति अपना जुर्म कबूल कर लेता है और एक एक गुत्थी बताने लगता है कि वो मेरे भाई के साथ नाजायज संबंध में थी। लाख समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं मानी और वो जब बच्चा भी पैदा हुआ था वो बच्चा मेरा नहीं था, मेरा भाई का था। इतना कुछ सहने के बावजूद भी, इतना दर्द अपने दिल में लेके जी रहा था, मुझे लग रहा था कि जब मैं इसे रास्ते से हटा दूंगा तो मेरा बोझ उतर जाएगा और मैं आराम से जिंदगी जीने लगूंगा। इसीलिए मैं पूरे प्लानिंग के तहत अपनी पत्नी को बेहोश करता हूं और उसे गला दबाकर मौत की नींद सुलाकर गंगा नदी में बहा देता हूं। यह मामला कोर्ट में चलने लगता है और उस लड़के को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इस पूरी क्राइम को, पूरी वारदात को सुनाकर किसी भी इंसान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इस पूरी कहानी को बताया गया है। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्राइम कहानी से जुड़ी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।